कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। आज हम 10वें स्कंद का 29वां अध्याय पढ़ेंगे। अब इसमें भगवान कृष्ण की रास लीलाएँ चलेंगी। रास लीला का आरंभ होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, जिसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिल खिलकर महक रहे थे, महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पूंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया, और गोपियाँ तो चाहती ही थीं। अब भगवान ने भी अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशाओं के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लाल माँ की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिय पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चराचर प्राणियों को संताप जो दिनों में शरतकालीन प्रखर सूर्य रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। वे नूतन केसर के समान लाल लाल हो रहे थे। कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। उनका मुखमंडल लक्ष्मी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य उज्जवल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें उस वन की देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों को मन को हरण करने वाली काम बीज किली की अस्पष्ट और मधुर तान छेड़ दी। भगवान का यह बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला ही था। यूँ तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने बस में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। बंसी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक एक साधना की थी, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहाँ वे थे वहाँ के लिए चल पड़ी। परीक्षित वे इतने वेग से चली थी कि उनके कानों के कुंडल झोंके खा रहे थे। बंसी ध्वनि का सुनकर जो गोपियाँ दूध दो रही थीं, वे अत्यंत उत्सुकतापूर्वक दूध दोहना छोड़कर चल पड़ीं। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थीं, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर जो लापसी पका रही थी, वे पकी हुई लापसी बिना उतारे ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परोस रही थी, वे परोसना छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। दूध पिलाना छोड़कर
जो पतियों की सेवा शुश्रूषा कर रही थी वे सेवा शुश्रूषा छोड़कर, और जो स्वयं भोजन कर रही थी वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग चंदन और उपटन लगा रही थी, कुछ आँखों में अंजन लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुँचने के लिए चल पड़ी। कोई ने तो एक आँख में काजल लगाया तो एक थी चली गई। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका और उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि वे रोकने पर भी ना रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व विमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ अपहरण तो कर लिया था। परीक्षित, उस समय जो कुछ गोपियाँ घरों के भीतर थीं, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा हुई, इतनी जलन हुई कि उनमें कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। आवाज़ आ रही है? उनके सबके सब पुण्य के संस्कार एक साथ ही क्षीण हो गए। परीक्षित, यद्यपि उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रति जार भाव भी था, तथापि कहीं सत्य वस्तु भी अभाव की अपेक्षा रखती है। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी की भाव से किया हो, वे स्वयं परमात्मा ही थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुण में शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान की लीला में सम्मिलित होने के योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। अब सुनो हे राजा परीक्षित। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। फिर राजा ने पूछा कि राजा परीक्षित ने, हे गुरुदेव, भगवान गोपियाँ तो भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना परम प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृत गुणों में से ही आसक्त दिखती है। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रभाव रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे संभव हुई? जब सुखदेव जी ने परीक्षित का क्वेश्चन का आंसर दिया, कृष्ण का, परीक्षित, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि छेदिराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेषभाव रखने पर भी अपने प्राकृत शरीर को छोड़कर अप्राकृत शरीर से उनका पार्षद हो गया। ऐसी स्थिति में जो समस्त प्रकृति और उसके गुणों से अतीत भगवान श्री कृष्ण की प्यारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम करती हैं, वे गोपियाँ उन्हें प्राप्त हो जाएं, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी वृद्धि, विनाश, प्रमाण, प्रमेय और गुणी भाव से रहित हैं। वे अचिंत्य हैं, अनंत हैं, अप्राकृत हैं, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने ये जो अपने की तथा अपनी लीला को प्रकट किया, उसके प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। इसलिए भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए। इसलिए भगवान से केवल संबंध ही हो जाना चाहिए। वह संबंध चाहे जैसा हो, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, नातेदारी का हो, सौहार्द का हो, जिस भाव से भगवान में नित्य निरंतर अपनी व्रतियाँ जोड़ दी जाएं,
वे भगवान ही से ही जुड़ती हैं। इसलिए व्रतियाँ भगवान में हो जाती हैं और जीव को भगवान की ही प्राप्ति होती है। हे परीक्षित, तुम्हारे जैसे भागवत भगवान का रहस्य जानने वाले भक्त को श्री कृष्ण के संबंध में ऐसे संदेह नहीं करना चाहिए। योगेश्वरों के भी ईश्वर अजन्मा भगवान के लिए भी यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे, उनके संकल्प मात्र से बहुओं के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण हो सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज की अनुपम विभूतियाँ गोपियाँ मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं, तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से उन्हें मोहित करते हुए कहा, क्यों न हो, भूत भविष्य और वर्तमान काल के जितने वक्ता हैं उनमें वे ही तो सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं, जो ब्रज में तो कुशल मंगल है ना। कहो, इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सुंदरी गोपियों, रात का समय है। स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और उसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई, बंधु ढूंढ रहे होंगे। उन्हें बह में न डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन को, शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों से चित्रकारी की हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद 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 गति से हिलते हुए वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो, स्वयं भी सती हो, और जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। देखो, तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे गौओं के बछड़े रो रहे हैं और रमा रहे हैं। उन्हें दूध पिलाओ, गौओं का दूध दो, और अथवा अपनी, यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। यह तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे अपने पति और अपने भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें और संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पातकी को छोड़कर और किसी प्रकार के पति का परित्याग न करें। भले वे बुरे हों, स्वभाव अच्छा हो, भला हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, निर्धन हो, निर्धनी ही क्यों न हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय ही है। इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ और क्षणिक है ही। इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में जो कष्ट ही कष्ट हैं, मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि का हेतु है। गोपियों को समझा रहे हैं भगवान। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके कीर्तन और ध्यान से मेरी प्रति जैसी अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसी प्रेम की प्राप्ति पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण
का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियाँ उदास और खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह और अपार समुद्र में डूबने उतारने लगीं। उन्हें बिम्मा फल पके हुए कुंदरू के समान लाल लाल इधर अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गर्म सांस से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैरों के नखों से धरती कुरेदने लगी और नेत्रों से दुख के आंसू बह बह कर काजल के साथ वक्ष स्थल पर पहुँचने और वहाँ की लगी हुई केसर को धोने लगी। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी। चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गईं। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी तो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गईं, आंसुओं के मारे रुंध गईं। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों में के आंसू पोंछ ली। फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगद वाणी से कहने लगी। अब सुनो। गोपियों ने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और अकेले हो। तुम पर हमारा कोई बस नहीं है। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः यह ठीक है। परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के परम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहृदय हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपनी ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रादि से क्या प्रयोजन है। परमेश्वर इसलिए हम पर प्रसन्न हो, कृपा करो। कमल नयन चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलाती लता का छेदन मत करो। ए मनमोहन, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधों में लगता था, इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे। परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा यह चित्त लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी। तुम तो सुख स्वरूप हो ना, परंतु अब तो हमारी गति मति निराली हो गई है। हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं और नहीं हट रहे हैं। फिर हम ब्रज में कैसे जाएं? यदि वहाँ जाएं भी तो क्या करें? प्राण वल्लभ हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धधका दी है। उसे तुम अपने अधरों की रसधारा से बुझा दो। नहीं तो प्रियतम, हम सच कहती हैं, तुम्हारी व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगी। उन गोपियों को मालूम हो गया था ये भगवान है। प्यारे कमल नयन, तुम वनवासियों के प्यारे हो, वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है, उन्हीं चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ है। जिस दिन यह सौभाग्य हमें मिला और
तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया, उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रादि को सेवा तो दूर रही, हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष स्थल में बिना किसी की प्रतिद्वंद्विता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौथ तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है, उन्हीं के समान हम भी तुम्हारी उसी चरण रज की शरण में आई हैं। हे भगवान, अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली है उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिए। अब तुम हम पर कृपा करो, हमको भी प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा करने की अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई हैं। हे प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं मिलता है। पुरुषोत्तम तुम्हारी मधुर मुस्कान और चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा की आग धधका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लो, हमें अपनी सेवा का अवसर दो। हे प्रभु, हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुख कमल जिस पर धुंघराली अलके झलक रही हैं, तुम्हारे ये कमनीय कपोल जिन पर सुंदर सुंदर कुंडल अपना अनंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं, तुम्हारे ये मधुर अधर जिनकी सुधा को भी लजाने वाली है, तुम्हारी यह नैन मनोहारी चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित हो रही है, तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभिवादन देने के अत्यंत उदार हैं, और वह तुम्हारा यह वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य की एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है, देखकर हम तुम्हारी दासी हो गई हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, तीनों लोकों में भी ऐसी कौन सी स्त्री है जो मधुर मधुर पद और अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी बंसी की तान सुनकर तथा त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्ति को जो अपने एक बूंद सौंदर्य से त्रिलोकी की सौंदर्य का दान करती है, जिसे देखकर गौ पक्षी वृक्ष और हरिण भी रोमांचित पुलकित हो जाते हैं, अपने नेत्रों से निहार कर आर मर्यादा से विचलित ना हो जाएं, कुल कान और लोग लज्जा को त्याग कर तुमसे अनुरक्त ना हो जाएं। हमसे यह बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए। यह भी स्पष्ट ही है ही कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा होती है। हे प्रियतम, हम भी बड़ी दुखी हैं। तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्ष स्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों के वक्ष स्थल और सिर पर अपने कोमल कमल रखकर इन्हें अपना लो, हमें जीवन दान दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शिवादि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी को सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया। यद्यपि वे आत्मा राम हैं, अपने आप में ही रमण करते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ क्रीड़ा प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भावभंगी और चेष्टाएं गोपियों के अनुकूल कर दी, फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों कि त्यों एक स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। उनकी प्रेम भरी चितवन से
उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। वे उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा ही हों। गोपियों के सत सत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती तो कभी श्री कृष्ण की गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगते। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन पुलिन पर, जो कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों से स्पर्श से शीतल कुमुदनी की सहज सुगंधों से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद पुलिन पर भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। फैलाना आलिंगन करना, हाथ फैलाना आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी, स्तन आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत करना, विनोदपूर्ण चितवन देखना, मुस्काना, इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को, परमोज्जल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। उदार शिरोमणि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं। घमंड आ गया, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं, और जब भगवान ने देखा इन्हें तो अपने स्वाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मानवी वेश करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए, उनका मान दूर करने के लिए प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण। अब 29वें अध्याय में यहाँ विराम हो गया है। अब पढ़ेंगे हम 30वां अध्याय और श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा और पढ़ूंगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। क्या भी हम घी डाल लिया। अब 30वां अध्याय, श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दिशा। अब भगवान अंतर्धान हो गए, अब गोपियाँ तो बावड़ी हो गईं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान से ऐसा अंतर्धान हो गए तो उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी ही दिशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगियों के उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मत वाली गोपियाँ श्री कृष्ण भाव में हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं के अनुकरण करने लगीं और अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हाथ, विलास, चितवन, बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समानी बन गईं। उनके शरीर में वही गति, वही मति, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है?
उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई श्री कृष्ण ही हूँ मैं। इस प्रकार कहने लगी कि वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। आवाज़ आ रही है ना? वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। चारों तरफ ढूंढा मचा दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़ी ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में था, उनके बाहर भी आकाश में समान एक रस स्थिति हैं। वो वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें न देखकर वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका अता पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान चितवन से हमारा मन चुरा कर ले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननीयों मन मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से पूछा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। बहन तुलसी, यदि तुम भी तो लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, पर वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भौरों के मडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है क्या? प्यारी मालती मल्लिका के पास जाती और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियतम, कटहल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आग, बेल, मौलश्री, आम, कदम और नीम, अनान्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुहरो, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रियसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि श्री कृष्ण चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा यह विलास श्री कृष्ण के चरण कमलों के कारण है, अथवा 52 अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनमें से तो पहले 12 भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दिशा नहीं हो रही है। अरे सखी हरिणियों, तुम्हारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य को धारा बहती रहती है। कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नैनों को परमानंद दान करते हुए इधर से तो नहीं गए? देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला को मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रियसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती है। तरुहरो, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है, उनकी गंध के लोभी मत वाले भौरे प्रत्येक क्षण उन पर मंडराते रहते हैं। उनके हाथ में लीला कमल होगा, दूसरे हाथ में अपनी प्रियसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से बिछड़ते अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हुए हो, परंतु उन्होंने तुम अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? अब बहुत व्याकुल हो रही हैं गोपियाँ। अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपात में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। हे परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियाँ
विलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब वह गाढ़ अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण भगवान में होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उस पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बन गई बैठ गई और कोई तृणावत दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पाम दैत्य के पाम घसीट घसीट कर घुटनों के बल बेकैया चलने लगी तो उस समय उसके पादेव रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम। बहुत सी गोपियाँ ग्वाल वालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई एक बत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर बत्सासुर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। वे खुद भी करने लगी जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे। वैसे एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए पशुओं को बुलाने का खेलने लगी। तब दूसरी गोपियाँ वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती गोपियों से कहने लगी, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने इसे बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण कर अनुकरण करती और अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी बनी श्री कृष्ण बनकर सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। उतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ा भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी जल्दी से अपनी आंख मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण की उखल से बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुंह ढक ढक कर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष लताओं से आदि से फिर भी कृष्ण का पता पूछने लगी। इस समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ही चरण चिन्ह उधर शिरोमणि नंदनंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि उनमें ध्वजा कमल व्रज अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ हो गई हो, वैसे ही श्री नंदन श्याम सुंदर साथ में उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भाग्नि के चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़ दिया है, इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य धन्य हो जाती है। इसके अहोभाग्य है, क्योंकि ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने शुभ अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर मधुसुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ हो रहा है, उत्पन्न कर रहा है। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा मेरी प्रेयसी के सकुमार चरण कमलों में घास की नोक गढ़ती होगी, इसलिए उन्हें
उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धंसे हुए हैं। इसे सूचित होता है कि या वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हैं। हो न हो, यहाँ हम उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यह परम प्रेमी ब्रज वल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में गड़े हुए हैं। सब पहचान लिया उन्होंने, एड़ी का पता नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी को केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपने आप ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उन्होंने काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्था, स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ से गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर, अपनी सुध बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को दिखलाती हुई वन वन में भटक रही थी। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो वह हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो इन्हें इतना चाहती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई। उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझ में अब तो और नहीं चला जाता। मुझे अब मेरे सकुमार पाँव थक गए हैं। अब तुम यहाँ चलना चाहो, मुझे अपने कंधे पर चढ़ा ले चलो। अपनी प्रियतमा की यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, चढ़ लो। यह सुनकर यह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, तो ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए, उसको भी छोड़ गए। वो कौन थी? राधा थी। बस अंतर्धान हो गए। वह सौभाग्यवती गोपी रोने और पछताने लगी। हा नाथ, हा रमण, हे पृष्ठ, हाँ महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे, अब भगवान जिसको घमंड आ जाता है तो घमंड तो सबका दूर कर देते हैं। हाँ श्रेष्ठ, हाँ महाभुज, तुम कहाँ चले गए? कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ। शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित से कहने लगे, गोपियों, भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनका जाने का मार्ग ढूंढती वहाँ जा पहुँची सारी गोपियाँ। थोड़ी दूर से उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा, मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्धान हो गए। भगवान बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई। परंतु जब उन्होंने देखा आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्ण में हो गया। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात नहीं निकलती। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए, केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ उनका रोम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अब कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम उनकी आत्मा कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी। उनमें इतनी तन्मय हो रही थी, अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बातों की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था। जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रेती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान कर ली। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। अब 30वां अध्याय में विराम हो गया है। अब आरती हो जाए। आज हम गाने वाले हैं श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि गाने यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत साकोप मिटान वाला, हरि रस दिखाने वाला है सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद को मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की